तो मौसम के अहवाल कुछ यूं है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। एबेट रोड, केनाल रोड, हरबंसपुरा के इलाकों में बादल खुलकर बरसे हैं, जबकि टाउनशिप, जौहर टाउन और गड़ी शाहों के इलाकों में सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशें बरसाने वाला सिस्टम लाहौर समेत पंजाब दीगर मुख्तलिफ अजला में भी मौजूद हैं। तो आपको बता रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। एबेट रोड, केनाल रोड, हरबंसपुरा के इलाकों में बादल खुलकर बरसे हैं, जबकि टाउनशिप, जौहर टाउन और गड़ी शाहों के इलाकों में भी बारिश। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश। लक्ष्मी चौक 10, पानी वाला तालाब 6 और जौहर टाउन में 1 मिली। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। एबेट रोड, केनाल रोड, हरबंसपुरा के इलाकों में बादल खुलकर बरसे। टाउनशिप, जौहर टाउन और गड़ी शाहू के इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशें बरसाने वाला सिस्टम लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में मौजूद है। तो बारिश के हवाले से आपको बता रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश जो है वो जारी है। एबेट रोड, केनाल रोड और हरबंसपुरा के इलाकों में बादल भी खुलकर बरसे हैं। मौसम के हवाले से मज़ीद जान लेते हैं सामिया से बताइए सामिया, मौसम के अहवाल। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश ने शहर का मौसम खुशगवार कर दिया है। लाहौरिये भी जो है वो इस मानसून की बारिशों को खूब एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताहाल भी शहर के उफक पर बादलों का राज बरकरार है और महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में वक्फे से बारिश बरसने का जो सिलसिला है कि आज जारी रहेगा। जेल रोड, केनाल रोड, कुर्तबा चौक और शहर के जो मुतअद्दिद इलाके हैं वहाँ पर ताहाल भी जो है वो कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हो रही है। बारिश के बारिश शहर की जो सड़कें हैं वो भीग गई हैं, ठंडी ठंडी हवाएं भी बाहर महसूस हो रही हैं। बारिश के बायस हब्स और गर्मी का जोर भी मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 28 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की जा रही है। आज कम से कम दर्जा हरारत 26 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अलबत्ता शहर लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। आसमान पर बादल भी मौजूद है और महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में आइंदा 2 से 3 रोज़ तक हल्की बूंदाबांदी और बारिश बरसने का जो सिलसिला है ये जारी रहेगा, जिससे हब्स और गर्मी की जो है वो मुकम्मल तौर पर छुट्टी हो जाएगी। अलबत्ता ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी जो है वो मुतलका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया गया है और यही कहा जा रहा है कि पानी की निकासियाब का अमल जल्द अज जल्द जो है वो यकीनी बनाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सामिया। अब आपको बताएं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश। लक्ष्मी चौक 10, पानी वाला तालाब 6 और जौहर टाउन में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलबर्ग 4, अपर मॉल 12, ताजपुरा में 21, निश्तर टाउन में 15 मिलीमीटर बारिश हुई। गुलशन रावी और इकबाल टाउन में 3 और समनाबाद में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी पर बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। बताइए ज़ैन। ज़ैन से भी राबता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। लक्ष्मी चौक 10, पानी वाला तालाब 6 और जौहर टाउन में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुलबर्ग 4, अपर मॉल 12, ताजपुरा में 21, निश्तर टाउन में 15 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो आपको बता रहे हैं कि गुलशन रावी और इकबाल टाउन में 3 जबकि समनाबाद में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ज़ैनुल आबदीन से राबता बहाल हुआ है, उनसे जान लेते हैं। बताइए ज़ैन। शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 11:40 पर बारिश का आगाज हुआ और अभी भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है, जिसमें जेल रोड, कुर्तबा चौक, एमओ कॉलेज, इस्लामपुरा, कृष्ण नगर और जो मुल्हिका इलाके हैं वहां पर तेज बारिश हो रही है। और महकमा मौसमियात की जानिब से आज के दिन में ही बारिश के 2 स्पेल की पेशगोई की गई है। अभी तक बारिश के जो अदादोशुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक रिकॉर्ड की गई है और शहर में 21 मिलीमीटर बारिश के बाद ताजपुरा की जो जी बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन। शहर में होने वाली बारिश के बायस बिजली का तरसीली निसाब भी मुतासिर होने लगा है। बारिश के बायस लेस्कों के 60 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। फीडर स्ट्रिप होने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद है। बिजली के बंदिश से शहरी शदीद परेशान हैं। इस बारे में मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे फ़हद अमीन से। जी फ़हद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और इस बारिश के बाद बिजली का तफसीली निज़ाम भी जो है वो मुतासर हुआ है। बारिश के बाद लक्कों के 60 से ज्यादा फीडर्स जो हैं वो ट्रिप कर गए हैं। फीडर शिफ्ट होने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतअद्दिद इलाकों में जो है वो बिजली बंद है। ताहम लेस्को का उनका कहना है कि बारिश शुरू होते ही लेस्को के तमाम फील्ड स्टाफ को हाईलाइट कर दिया गया था और जिन इलाकों में बारिश थम चुकी है वहाँ पर जो है वो बिजली बहाली का अमल शुरू कर दिया गया है। बिजली बहाली का अमल शुरू कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया फहान। तो आपको बता रहे हैं कि बारिश कहीं रहमत तो कहीं सहमत और बारिश के बायस बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासिर होने लगा है। अब आपको बताएं, मानसून बारिशें आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला बारिशों का इम्कान है, जबकि डेरा गाजी खान, मुल्तान और बहावलपुर डिवीजन में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। रवां साल मानसून बारिशों के बायस 84 शहरी जाँ बहक और 224 जख्मी जबकि 245 घर मुतासिर हुए हैं। आसमानी बिजली, करंट लगने और बोसीदा इमारतों के गिरने से भी बेशतर लोग जाँ बहक हुए हैं। PDMA का इस मुतालिक कहना है कि 100 घर मुकम्मल जबकि 145 जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए हैं। इसी पर बात करने के लिए नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए सुहेल इस बारे। बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है जी कि जो लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला चल रहा है और आज भी ये सिलसिला इसी तरह चलते रहने का इम्कान है। लेकिन बारिशों का जो ज्यादा जोर है वो जनूबी पंजाब के जिला की तरफ रहेगा, जिसके तनाजुर में इस बात का खदशा भी है कि वहाँ के पहाड़ी नदी नालों में फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है। तो इसीलिए शहरियों को नदी नालों से दूर रहने की तलकीन की गई है ताकि किसी नुकसान से बचा जा सके। और दूसरी तरफ अभी तक जो आदाद और शुमार सामने आए हैं जो नुकसान, जानी नुकसान और माली नुकसान के हवाले से, तो रवां साल मानसून बारिशों के बायस 84 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं, 224 जख्मी हुए और 245 घर मुतासिर हुए हैं। और इस दौरान मानसून बारिशों के बायस 44 मवेशी भी हलाक हुए और ये तमाम अमवात जो हैं आसमानी बिजली गिरने, करंट लगने, कच्चे घर और बुसीदा इमारतों के गिरने से हुई हैं। 100 के करीब घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए जबकि 145 घर जो हैं जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए हैं। इस हवाले से PDMA की तरफ से बताया गया है जी कि हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक मुतासरा खानदानों की माली मुआवनत भी की जा रही है, जख्मियों को सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। और PDMA की तरफ से शहरियों से एक मरतबा फिर ये अपील की गई है कि वो तेज बारिश की सूरत में बिला वजह घरों से न निकलें और जो नदी नाले हैं उनके करीब मत जाएं। वो बिजली के जो पोल्स हैं उनसे खुसूसन दूर रहें क्योंकि अमूमी तौर पर इस मौसम के दौरान बिजली के जो पोल्स हैं उनमें करंट आ जाता है और अक्सर किसी इल्म ना होने की वजह से अगर इनसे हाथ छू जाता है तो जानी नुकसान का खदशा रहता है। जी, PDMA की जानिब से शहरियों को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल। तो आपको बताएं कि गंगाराम अस्पताल के बाहर दरख्त गिरने के बायस ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासिर। वासा की जानिब से पाइप डालने के लिए खुदाई की गई थी और रात के दरख्त मेन रोड पर गिर पड़ा। मरीजों और लवाहिकीन को इमरजेंसी में जाने के लिए दुश्वारी का सामना। आपको बताएं, गंगाराम अस्पताल के बाहर दरख्त गिरने के बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। वासा की जानिब से पाइप डालने के लिए खुदाई की गई थी, रात गए दरख्त में रोड पर गिर पड़ा। मरीजों और लवाहिकीन को इमरजेंसी में जाने के लिए दुश्वारी का सामना। मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा सामिया सही से। जी सामिया, बताएगा क्या वाकया पेश आया है? सामिया, अगर आप सुन पा रही हैं तो इस बारे आगाह कीजिएगा। सामिया से भी राबता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि गंगाराम अस्पताल के बाहर दरख्त गिरने के बाद ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। मनासर भी आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वास्ता की जानिब से पाइप डालने के लिए खुदाई की गई थी, जबकि खुदाई के दौरान रात के दरख्त मेन रोड पर गिर पड़ा और मरीजों और लवाहिकीन को इमरजेंसी में जाने के लिए दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। गंगाराम अस्पताल के बाहर के मनासर हैं जो आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा रहे हैं। खसाफी स्टेडियम में तरक्याती काम चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुकम्मल कर लिए गए। तीनों स्टेडियम हमारे लिए अहम है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की खसाफी स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा कि मैचेस आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन तामीराती काम को मुकर्रर वक्त पर ही मुकम्मल करेंगे। खसाफी स्टेडियम की तज़ीन और आराइश भी चैलेंज थी। मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। होपफुली इंशाल्लाह ताला हम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अल्लाह ताला ने चाहा तो ये कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी के मैच और फाइनल तक यहीं पे लाहौर में होने इंशाल्लाह ताला, तो यहीं पे होंगे इंशाल्लाह।
साथ साथ जो प्रोग्रेस चलती रहेगी वो आप लोगों को मिलती रहेगी। आप ख़ुद भी देख सकते हैं चीज़ें, जब भी आप आना चाहें आके देख सकते हैं। मैचेस आगे पीछे ज़रूर होंगे, बट मेन टारगेट ये है कि ये स्टेडियम चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले मुकम्मल हो जाएं और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो मुकम्मल होंगे। 4 हुकूमतें बदल गई मगर सब्जी मंडी की हालत ना बदली। फल और सब्जी मंडी की मुंतकली का गेम चेंजेस मंसूबे सुस्त रवि का शिकार है। 26वां में पंजाब में 4 हुकूमतें आई, ताहाल इस मंसूबे पर पेशरफ ना हो सकी। जबकि रूडा ने ताहाल 200 एकड़ अराजी न दी। सब्जी मंडी आड़तियों की उम्मीदें भी दम तोड़ गई हैं। इसी पर बात कर लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताएगा, हर जानिबी इस सूबे को हम देख रहे हैं कि इल्तवा का शिकार किया जा रहा है, आखिर ये मनसूबा किसने मुकम्मल करना है? देखिए, फल व सब्जी मंडी एक गेम चेंजर मनसूबा है जो कि शहर की अंदरून जो सड़कें हैं, आर्टरीज हैं, ट्रैफिक कंजेशन का मामला है, जिसकी वजह से जो मनसूबा है सब्जी मंडी का उसको बाहर शहर से बाहर लेकर जाना था। इसलिए 200 एकड़ जमीन जो है वो भी जो है रखी गई और अब 26 माह में पंजाब में 4 हुकूमतें आई, ताहाल इस मनसूबे पर पेशरफ नहीं हो सकी। सब्जी मंडी आरतीओं ने अब जो उम्मीदें लगाई हुई थी वो भी दम तोड़ दी हैं। गुलजार, हमजा और बरेलाई सरकार मनसूबे का हल ना निकाल सकी, जबकि नई हुकूमत को 6 माह गुजर गए हैं, ताहाल सब्जी मंडी की मुंतकिली की गारंटी नहीं बच सकी। इस वक्त ताहाल रूडा ने कमिश्नर डिवीजन को मंडी मुंतकिली बारे में सिर्फ ब्रीफिंग तक मीटिंग्स की हैं। मंडी में बड़े स्टेक होल्डर्स की मंडी मुंतकिली पर जो है वो पेशरफ जो है वो जारी है। जबकि नवंबर 2022 की बात करें तो रूडा को 1600 कनाल पर जदीद मंडी बनाने पर काम शुरू किया गया, जिसमें नई सब्जी व फ्रूट मंडी पर 8 अरब तखमीना लागत के वर्किंग पेपर्स और समरी तैयार की गई। इसी सिलसिले में अराजी व तमीर के बदले में 24 अरब मंडी का रेवेन्यू रूडा को दिए जाने पर इत्तफाक राय भी हुआ, जबकि नई मंडी के लिए रूडा से 200 एकड़ अराजी दी जाने थी। जब इस वाले से 200 एकड़ अराजी जीटी रोड, रिंग रोड और मोटरवे पर दी जाने का भी इम्कान था। इस वाले से मंडी से 15,000 अफराद को बराह रास्त और 2 लाख को बिलवास्ता रोजगार मिलने के वाले से मीटिंग मिनट्स भी तैयार किए गए। इसमें बाकायदा तौर पर मंडी से 15,000 अफराद को बराह रास्त जो है वो रोजगार मिलने के हवाले से मीटिंग मिनट सामने आए, जिसमें मंडी में रोजाना फ्रूट व सब्जियात के 400 ट्रक दाखिल होने थे। इस सिलसिले में इब्तदाई मरहले में रोजाना 38 करोड़ महाना 11 अरब 50 करोड़ रेवेन्यू जनरेट होना था। 1000 कमीशन एजेंट्स, 5000 फरिये, 2000 मजदूर, 1500 से जायद जो 1500 से जायद गाड़ियां जो है रोजाना इस मंडी में आनी थी। ये तमाम मीटिंग मिनट्स जारी किए गए, जिसमें कोल्ड स्टोरेज बनाए जाने थे, गोदाम बनाने का मनसूबा बनाया गया था। नई मंडी में जो है तमाम 1500 से बहुत शुक्रिया इमरान अकबर। तो आपको बताएं कि मास ट्रांजिट अथॉरिटी की नाक़िस इंतज़ामी पॉलिसी, मेट्रो बस के तमाम स्टेशंस सिक्योरिटी से ही महरूम हैं। मेट्रो बस के स्टेशंस पर सिक्योरिटी अमला आज दूसरे रोज़ भी ना पहुंच सका। 11 बरसों में पहली बार मेट्रो बस बगैर सिक्योरिटी अमले के चल रही है। सिक्योरिटी कंपनी का मास ट्रांजिट अथॉरिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। शादरा से गजूमता तक चलने वाली मेट्रो बस एक और बहरान का शिकार हो चुकी है। ये मेट्रो बस को फ़ाल हुए 11 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन इन 11 सालों में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि मेट्रो बस के ट्रैक पर जो सर्विस चल रही है और जो मेट्रो बस के साइड स्टेशंस हैं वहाँ पर सिक्योरिटी का अमला ही मौजूद नहीं है। इक्का दुक्का स्टेशंस पर 2 से 3 जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, जबकि बेशतर जो मेट्रो बस के स्टेशंस हैं वहाँ पर कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं है और अरबों रुपए की ये जो तनसीबात हैं इनको लावारिस छोड़ दिया गया है। ये मास ट्रांजिट अथॉरिटी की तरफ से मेट्रो बस की सिक्योरिटी का ठेका सिक्योरिटी 2000 कंपनी को दिया गया था, जिसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ज़ायदुल मियाद हो चुका है। अब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के जानिब से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये नई कंपनी यकजान सिक्योरिटी को सौंप दिया गया, लेकिन ताहाल नई कंपनी की तरफ से तमाम स्टेशंस का जो चार्ज है वो नहीं लिया गया, जबकि जो पुरानी कंपनी है सिक्योरिटी 2000 उनकी तरफ से आहिस्ता आहिस्ता ये जो स्टेशंस हैं यहाँ से अपना जो सिक्योरिटी का अमला है उसको वापस बुला लिया गया है। मुलाजमीन की तरफ से हफ्ते के रोज़ कलमा चौक के मुकाम पर एहतजाज भी किया गया था और तनख्वाहों का तकाजा किया गया। इन मुलाजमीन को आज के दिन का तनख्वाहें अदा करने का वादा किया गया, जो कि अभी तक अदा नहीं की गई। यही वजह है कि ये मुलाजमीन अब
ड्यूटियों पर नहीं आ रहे और अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभाल रहे और मेट्रो के स्टेशन पर जो सिक्योरिटी का अमला है वो मौजूद नहीं है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि यकजान सिक्योरिटी कंपनी जिसको नया टेंडर दिया गया है उनकी तरफ से जो मेट्रो के स्टेशन हैं उनकी सिक्योरिटी संभालने का अमल तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन ये सुस्त रवि का शिकार है। अभी तक ये शादरा से लेके सिविल सेक्रेटरीट तक जो स्टेशन हैं वहाँ पर यकजान सिक्योरिटी के सिर्फ दो जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो तैनात किए गए हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हर मेट्रो स्टेशन पर 12 जो सिक्योरिटी गार्ड तैनात करना है वो लाजिम है। इस तरह हुकूमत मास ट्रांजिट अथॉरिटी की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से जो मेट्रो बस के स्टेशन हैं वो सिक्योरिटी से महरूम हैं। ज़ैनुल आबदीन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, साल 2024 का पहला सुपर ब्लू मून आज होगा। स्पार्को के मुताबिक आज रात 11:26 पर पाकिस्तान में सुपर ब्लू मून देखा जाएगा। सुपर ब्लू मून 2 अलग अलग जाहिर होने वाले फलकियाती मुजाहिर का इम्तजाज है, जबकि ये अनोखा वाक़या इस वक्त रूनुमा होता है जब सुपर मून और ब्लू मून के कमी चक्कर किसी एक तारीख पर रूनुमा होते हैं। तो आपको बता रहे हैं कि साल 2024 का पहला सुपर ब्लू मून आज होगा। स्पार्को के मुताबिक आज रात 11:26 पर पाकिस्तान में सुपर ब्लू मून देखा जा सकेगा, जबकि सुपर ब्लू मून 2 अलग अलग जाहिर होने वाले फलकियाती मुजाहिर का इम्तजाज है और ये अनोखा वाक़या इस वक्त रूनुमा होता है जब सुपर मून और ब्लू मून के कमी चक्कर किसी एक तारीख पर रूनुमा होते हैं। साल 2024 का पहला सुपर ब्लू मून आज होगा। स्पार्को के मुताबिक आज रात 11:26 पर पाकिस्तान में सुपर ब्लू मून देखा जा सकेगा। सुपर ब्लू मून 2 अलग अलग जाहिर होने वाले फलकियाती मुजाहिर का इम्तजाज